हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और जिसपे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है। अगर एक चार्ज क्यू नॉट रखा जाए सेंटर पर, है ना, तो इसके जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो देखिए, अगर हम कंसीडर करें तो इनिशियली there is a tension in the string. Initially there is a tension in the string, होगा कि नहीं होगा? Due to charge q on the atoms. एटम्स पे जो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज क्यू की वजह से ऑलरेडी टेंशन होगा, क्योंकि हर एक एटम पे ये चार्ज क्यू होगा, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, तो ऑलरेडी टेंशन होगा। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, इस क्यू नॉट चार्ज के बिना भी स्ट्रिंग में टेंशन होगा इस चार्ज की वजह से, है ना। लेकिन इफ क्यू नॉट चार्ज is placed at the center, है ना, then there is increment in the tension, है ना, by amount, कोई अमाउंट मान लो कुछ बढ़ गया होगा, मान लो वो अमाउंट डेल्टा टी से टेंशन इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि पहले तो क्यू की वजह से जो चार्जेस थे उन पे सब पे क्यू चार्ज था, तो रिपल्सन फोर्स होगा। क्यू नॉट की वजह से उस टेंशन की वैल्यू और इंक्रीज हो गई होगी। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिपल्सन फोर्स और इंक्रीज हुआ होगा, तो टेंशन की वैल्यू बढ़ गई होगी। मान लो वो बढ़ी हुई वैल्यू जो है वो डेल्टा टी है। ओके, तो स्ट्रिंग में टेंशन अगर आप देखो टेंजेंशियली लग रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक्सपेंड होने की, तो टेंशन टेंजेंशियली लग रहा होगा। तो अब हम इस वैल्यू को निकालते हैं डेल्टा टी। उसमें कहा है कि बताइए कितना, ये नोट कर लेंगे, कितने अमाउंट से ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, मींस इंक्रीज्ड टेंशन कितना होगा, कितना टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ होगा, नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ज्योमेट्री हम यूज करेंगे, हल्की सी ज्योमेट्री है, अब देखेंगे। देखिए, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, बहुत छोटा पार्ट, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट ले लेते हैं, उसको थोड़ा बड़ा करके हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है, क्यू नॉट, ठीक है। ये हमने इस रिंग का छोटा सा पार्ट ले लिया, ये रेडियस तो सेम ही होगी, और बहुत छोटा होगा तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया आर आर, और यहाँ से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो वो एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये एंगल मान लो जो सबटेंड कर रही है ये आर्क, ये पूरा एंगल डी थीटा है। ओके, अब हमें पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये सब फॉर्मूले आपको पता है, मुझे सीधे ही लिख देना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस आर्क की वैल्यू निकालें तो एंगल इनटू रेडियस, तो कितनी आनी चाहिए, आर डी थीटा, ये डिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल है, लगभग स्ट्रेट लाइन है। ओके, विजिबल है, ठीक है। अब देखिए, यहां से जो टेंशन है टेंजेंशियली लग रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, टेंजेंशियली, ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहां से अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या मीडियन बनाएं, तो ये जो एंगल था पूरा डी थीटा, ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, डी थीटा बाई 2 में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है वो डी थीटा बाई 2 होगा, डी थीटा बाई 2। ओके, इधर वाला भी डी थीटा बाई 2। एक साइड पे हम टोटल फोर्सेस निकाल लेते हैं। अब देखिए, एक यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये दो लाइन हो गई पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्स, तो दो लाइन हो पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, तो यहाँ पे जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होते हैं,
देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, मींस ये एंगल जो आएगा कितना आएगा डी थीटा बाई 2। क्लियर है? ये हमने एक डॉट एक इस पे 90 डिग्री लाइन बनाते हुए इधर एक लाइन खींची है। ठीक है, इधर की तरफ ही जो टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा टी टेंजेंशियली लग रहा है, इधर भी लग रहा होगा ऐसे ही टेंजेंशियली डेल्टा टी। हम एक साइड कैलकुलेट करते हैं, वही दूसरी साइड होगा। ओके, अब देखिए ये अगर डी थीटा बाई 2 है, ये पूरा 90 डिग्री था, तो ये जो बचा हुआ एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री था। इतना डी थीटा बाई 2 तो बचा हुआ 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2। अब ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री है, उसमें से ये 90 डिग्री माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा डी थीटा बाई 2। आई होप यहाँ तक ये डायग्राम क्लियर होगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। ओके ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसी रिंग को थोड़ा सा फिर से मैं बना लेता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर रहे। यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, इस स्मॉल स्ट्रिप को जो हमने स्मॉल रिंग का पार्ट लिया, मान लो इस पे चार्ज डी क्यू है, इसकी पूरी लेंथ जो है वो आर डी थीटा है। पूरे पे चार्ज क्यू था, मान लिया स्मॉल पे डी क्यू है। ओके, ये एंगल जो बन रहा था ये डी थीटा है, यहाँ जो टेंजेंशियली लग रहा है वो डेल्टा टी है, और ये एंगल जो आया, ये एंगल जो आया वो आया डी थीटा बाई 2। कैसे आया मैंने बताया। ओके, अब देखिए इस डेल्टा टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ वो क्या होगा डेल्टा टी ना कॉस डी थीटा बाई 2। ओके, और एक इधर की तरफ डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डेल्टा टी का इस डी थीटा बाई 2 के साथ डेल्टा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। ओके, ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस तो आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो ये दोनों जो फोर्सेस के जो टेंशन के कंपोनेंट हैं वो अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टोटल फोर्स जो टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 लग रहा होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ओके, चलो इसको रब कर देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर हम ये निकालें, देखो पूरे रिंग पे यहां पे इस पूरे जो स्मॉल एलिमेंट ये डी क्यू चार्ज, तो फोर्स कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ऑन स्मॉल स्ट्रिप है ना, जो स्मॉल स्ट्रिप हमने ली है, ड्यू टू चार्ज क्यू नॉट। ठीक, तो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको क्यू कह सकते हैं, क्यू नॉट ओवर चार्ज ऑन दिस, दैट इज डी क्यू अपॉन, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो क्या ये डिस्टेंस कुछ अलग होगी, ये भी रेडियस ही है आर, तो ये आर स्क्वायर होगी। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस पे। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। अब देखो अगर हमें dq की वैल्यू निकालनी हो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ dq, तो बेटा देखो dq का पे जो चार्ज होगा, q टोटल चार्ज था, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा भाई, पूरे रिंग पे टोटल चार्ज q था, और रिंग का जो पेरीमीटर होता है, सर्कमफेरेंस जो होता है रिंग का 2 पाई r है ना, तो 2 पाई r उसका सर्कमफेरेंस, तो यूनिट पे कितना होगा q अपॉन 2 पाई r। ओके, यहाँ पर जो पेरीमीटर है और जो सर्कमफेरेंस है सर्किल के केस में बराबर है, तो आप कह सकते हो टोटल चार्ज रिंग पे, देखो इस पूरी रिंग पे टोटल चार्ज q था, और इस पूरा
लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस आर है तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर, एक यूनिट लेंथ पे। और हमें कितने के लिए निकालना है, आर डी थीटा के लिए निकालना है। तो इस लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आर डी थीटा से तो डी क्यू की वैल्यू निकल आएगी। भाई यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, आर डी थीटा पे कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज ऑन दिस रिंग डी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, फिर से देख लो, पूरे स्ट्रिंग पे चार्ज क्यू, तो यूनिट लेंथ पे क्यू अपॉन 2 पाई आर, हमें इस लेंथ के लिए निकालना है आर डी थीटा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज डी क्यू की वैल्यू ये हो गई। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। ओके, अब जब जो रिंग है उसमें जो टेंशन डेवलप हुआ होगा, उस टेंशन एक कंडीशन पे जाके रुक गया होगा, मतलब जो टेंशन की वैल्यू है ना, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, टेंशन की जो नेट वैल्यू है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों बैलेंस हो गए होंगे, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं, इस वाली को मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से आप ध्यान रखना कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, या मैं चलो नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे जो टोटल टेंशन फोर्स है वो डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब इसको रब कर देता हूं मैं, हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए तो देखिए, तो ये हो गया 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट, और डी क्यू की वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन 2 पाई आर है ना, इंटू आर डी थीटा। ओके, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन जो साइन थीटा होता है वो नियरली इक्वल होता है थीटा। तो इसका मतलब जो साइन मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन डी थीटा बाई 2 है वो नियरली इक्वल होगा डी थीटा बाई 2 के। तो हम यहां रख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल स्ट्रिप ली थी हमने, तो ये एंगल डी थीटा बहुत छोटा बन रहा होगा, तो जब एंगल बहुत छोटा होता है साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 डेल्टा टी इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पाई आर आर डी थीटा। ओके, तो यहाँ से डी थीटा से डी थीटा, आर से आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, ठीक है। तो यहां से अगर हम डेल्टा टी निकालें तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू, है ना, अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई बचा हुआ था, यहाँ 2 पाई। ओके, के क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पाई, अच्छा आर स्क्वायर था, क्यू नॉट यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर भी था, सॉरी अब मैं आर स्क्वायर लिखना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो के क्यू नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर डी क्यू की वैल्यू रख दी हमने 2 क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू आर डी थीटा, तो आर स्क्वायर भी साथ में आएगा। ओके, तो ये टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ होगा अगर हम क्यू नॉट चार्ज प्लेस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना, देखेंगे। पहले एक फिर से समझेंगे, रिंग थी, उसमें हमने क्यू नॉट चार्ज जब सेंटर पर प्लेस करेंगे टेंशन में इंक्रीमेंट होगा, मान लो डेल्टा टी हुआ, डेल्टा टी इंक्रीमेंट टेंजेंशियली लग रहा होगा, टेंशन रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली, टोटल डी थीटा एंगल था हाफ डी थीटा बाई 2, क्योंकि ये आर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था लगभग, अगर ये बहुत छोटी स्ट्रिप है तो ये डी थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ का एंगल डी थीटा बाई 2। तो हमने निकाला कि ये जो डेल्टा टी है टेंजेंट में जो टेंशन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन के साथ डी थीटा बाई 2 एंगल बनाता है। मैंने बताया कैसे आया, इसके 2 कंपोनेंट थे, दोनों को हमने देखा।
एक अपोजिट डायरेक्शन में था वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो कैंसिल आउट हो गया। अब ये सेम डायरेक्शन में था तो ये ऐड हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे जो लग रहा होगा इस क्यू नॉट की वजह से, वो हमने निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नेट टेंशन फोर्स से जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इक्वल कर दिया, है ना। और थीटा को बहुत स्मॉल के लिए साइन डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 के बराबर होता है। इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट की। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आर स्क्वायर में लिखना भूल गया था, उसको बाद में मैंने इंक्लूड किया है। अगली क्लास में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर डायइलेक्ट्रिक के बारे में, परमिटिविटी ऑफ स्पेस के बारे में अगला लेक्चर हम बनाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समझ में आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। थैंक यू।